नमस्ते दोस्तों, सबको होली मुबारक। आज की वीडियो में मैं प्राइस एक्शन क्या है, प्राइस एक्शन पैटर्न्स क्यों चलते हैं, मतलब परफॉर्म क्यों करते हैं, उसमें एज क्यों होता है। उसके बाद किसी भी प्राइस एक्शन पैटर्न को मतलब हेड एंड शोल्डर, वेजेस, कप एंड हैंडल, WM को मास्टर कैसे करें। मास्टर करने का मतलब उसको बैक टेस्ट करके ये पता कर ले कि इन कंडीशंस के साथ अगर ये पैटर्न बनता है तो 60-70% ऑफ द टाइम्स ट्रेड परफॉर्म करता है। इसको कहते हैं एज आइडेंटिफाई करना। ये एज आइडेंटिफाई करना क्यों ज़रूरी है, और जो मैंने कल के वीडियो में टॉपिक टच किया था ओवर ट्रेड, तो किसी ने मुझे पूछा कि सर ओवर ट्रेड का बहुत अच्छा सोल्यूशन कोई ऐसा दे दो जिससे ओवर ट्रेड ख़त्म हो जाए। तो एक सोल्यूशन देने वाला हूँ ओवर ट्रेड का आखिरी में। और बड़ा रिस्क रिवॉर्ड हमें क्यों चाहिए, ये सारे टॉपिक्स में स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले प्राइस एक्शन क्या होती है। जिसने भी इस प्राइस एक्शन की थोड़ी सी डीपनेस को या साइंटिफिक वे को पहचान लिया ना, वो समझ जाएगा कि प्राइस एक्शन करना क्यों ज़रूरी है। तो प्राइस एक्शन की पहले मैं आपको एक इंग्लिश में डेफिनेशन बताता हूँ। इट इज़ कलेक्टिव बिहेवियर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। हिंदी में कहना जाओ तो ये बायर और सेलर की जो रेगुलर बिहेवियर्स है मार्केट में उसको दर्शाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर, बिहेवियर मतलब हमारा बर्ताव, मार्केट में किस तरह से हम बर्ताव करते हैं उसका बिहेवियर। जैसे एग्जांपल देता हूँ, कई सारे ट्रेडर होंगे मार्केट में जो ब्रेकआउट आते ही एंट्री कर लेते होंगे। अब वो उनका ये नेचर छोड़ नहीं सकते, ये बर्ताव वो छोड़ नहीं सकते। कई सारे ट्रेडर ऐसे होंगे कि जब एक बाउंस आता है तो उसी के बॉटम के पास फिर से जब प्राइस आता है तो उसको डबल बॉटम कंसिडर करके उसको बाय करते हैं छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। अब इस बिहेवियर को वो भी नहीं रोक सकते क्योंकि वो बॉटम कैच करने की कोशिश कर रहे हैं। अब कई सारे ऐसे होते हैं जो एक बाउंस आने पर थोड़ा रिट्रेस होकर जब उसका ब्रेक होता है टॉप का, प्रीवियस टॉप का, उस पर एंट्री करते हैं। अब इस बिहेवियर को वो कंटिन्यूस रिपीट करते रहते हैं। मतलब क्या हो रहा है, हम सब, आप, मैं, हम सब कोई ना कोई एक सिचुएशन को बार 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 उसी तरीके से रिएक्ट करते हैं। हमेशा हमारी रिएक्शन टू द सिचुएशन हमेशा सेम होती है। इस वजह से होता क्या है कि जब भी वो सिचुएशन बने उस पर हम जो एक्शन लेते हैं उसका रिएक्शन हमेशा सेम आएगा। मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप देखिए, अब हेड एंड शोल्डर की बात करते हैं हम लोग। हेड एंड शोल्डर में क्या हो रहा है, पहले एक शोल्डर बनता है, प्राइस नीचे जाती है, फिर से आकर उसी टॉप के पास रुकती है, फिर से प्राइस नीचे जाने की कोशिश करती है और फिर से उसी जगह पर आकर ये ब्रेक करती है। अब यहाँ पर बहुत सारे रिटेलर बाय करते हैं, इधर स्टॉप लॉस लगाते हैं। अब कभी ये पैटर्न चलेगा, कभी नहीं चलेगा, 100% एक्यूरेट कुछ भी नहीं है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ये हेड एंड शोल्डर उन्हीं कलेक्टिव ग्रुप ऑफ पीपल ने बनाया होगा जो पिछला हेड एंड शोल्डर आपका चला था। उन लोग वहाँ पर जो लोग ट्रेड कर रहे थे उन्होंने यही ट्रेड किया होगा। फिर से बताता हूँ, पिछला जो ट्रेड आपका चला हेड एंड शोल्डर का, वहाँ पर जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया होगा उस हेड एंड शोल्डर को बनाने में, ज़रूरी नहीं है इस हेड एंड शोल्डर में भी वही लोग पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। एक दूसरा हो सकता है वो दूसरा जो हेड एंड शोल्डर बना होगा वो शायद ऐसे बना होगा, थोड़ा छोटा सा। मतलब क्या हुआ, इस हेड एंड शोल्डर में बहुत स्ट्रेंथ है, इसमें स्ट्रेंथ ही नहीं है। कुछ हेड एंड शोल्डर तो 1 मिनट के चार्ट पे बिल्कुल ऐसे मामूली से 15 मिनट के भीतर भीतर बनते हुए दिखाई देते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको ये समझना होगा कि भले ही आप हेड एंड शोल्डर ट्रेड करो, चाहे कप एंड हैंडल ट्रेड करो, लेकिन इस पर ऐसी कंडीशंस को टेस्ट कर लो 1000-2000 हेड एंड शोल्डर पर कि भाई ये कंडीशन, हेड एंड शोल्डर का ये साइज होता है तो परफॉर्म करता है, ऐसा साइज होता है तो एक्यूरेसी 40% पे गिर जाती है, इस तरीके से कैंडल से बनता है तो एक्यूरेसी 70% पे चली जाती। ऐसे उसको बिल्कुल बाइफोकेट फिल्टर आउट करते 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 कुछ कंडीशंस बना लो
ज़रूरी नहीं हर हेड एंड शोल्डर ट्रेड करना है, और ज़रूरी नहीं जिसको आपने छोड़ा है वो परफॉर्म नहीं करेगा, कोई फिक्सेशन नहीं है। लेकिन जबकि ये प्राइस एक्शन हमारा सबका कलेक्टिव बिहेवियर है और हम हमेशा एक जैसा बिहेव करते हैं, इसीलिए एक जैसे पैटर्न्स बनते हैं। क्यों मार्केट में ऐसा कहा जाता है, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, वही वजह है। ग्रुप ऑफ पीपल जब भी एक सिचुएशन क्रिएट होती है तो वैसी ही रिएक्शन देती है, इसलिए प्राइस एक्शन पैटर्न्स चलते हैं। पैटर्न्स क्या है? पैटर्न्स इमेज है। तो हमारा ह्यूमन ब्रेन राइटिंग किए हुए वर्ड्स को ध्यान में रखने से ज़्यादा इमेजिनरी इमेजेस को बहुत जल्दी ध्यान में रख लेता है। इसीलिए कोई भी पैटर्न की जब इमेज एक जैसी दिखाई देने लगती है, हम हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमको क्लिक कर देता है, अरे ये तो वैसा ही है जैसे लास्ट टाइम बना था। मतलब क्या हुआ कि पैटर्न आर इमेजेस। और प्राइस एक्शन की जो रूल है, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट या रेजिस्टेंस ले, ये इमेजेस नहीं है। क्योंकि फिर उसमें क्या होगा, ये इमेजेस क्यों नहीं है ये भी समझ लो, मैं आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे एग्जांपल ब्रेकआउट का है, देखो अभी क्या हो रहा है, एक प्राइस एक्शन ड्रॉ करता हूँ मैं। देखो ये प्राइस एक्शन हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, और ये ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, ये पहला ब्रेकआउट। अब ये प्राइस एक्शन हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, ये ब्रेकआउट हुआ, दूसरा ब्रेकआउट, तीसरा, ये प्राइस एक्शन हुआ, ये ब्रेकआउट हुआ, चौथा ब्रेकआउट, पांचवा देखिए, ये रुका है, रुका है, रुका है, रुका है, रुका है, रुका है, और अब ये ब्रेकआउट हुआ। अब अगर देखा जाए तो सबको हम ब्रेकआउट की कैटेगरी में डाल रहे हैं, लेकिन एक भी इमेज दूसरे इमेज से कॉपी नहीं हो रही है। ये इमेज बिल्कुल इससे अलग है, ये इमेज इससे अलग है, और ये इमेज इससे अलग है। अगर आपका पैटर्न हमेशा एक जैसे नहीं दिखाई देगा तो कंसिस्टेंसी आएगी क्या? अपने आप से पूछिए। क्योंकि अगर कोई चीज़ हमेशा अलग दिखाई दे रही है तो हम उसमें मिस्टेक करने के चांसेस बढ़ा लेते हैं। बट उसी जगह प्राइस पैटर्न्स, क्यों इतने बुक्स लिखे गए हैं पैटर्न्स पर, क्यों लोग इतने बड़े बड़े महान ट्रेडरों ने पैटर्न्स को क्यों बात की है पैटर्न्स की? क्योंकि पैटर्न्स हमेशा एक जैसा इमेज क्रिएट करेगी। आपका कप एंड हैंडल, शायद इतना बड़ा कप इतना छोटा हैंडल दिख सकता है, छोटा कप बड़ा हैंडल दिख सकता है, लेकिन हमेशा कप एंड हैंडल ही दिखाई देगा। इमेज हमेशा टू द पॉइंट मैच करने वाली होगी। और इसमें और कुछ रूल्स जोड़ दोगे कि मुझे हैंडल इतना ही बड़ा होना चाहिए या ऐसे स्ट्रॉन्ग कैंडल से ही बनना चाहिए, तो वो और फिल्टर आउट हो जाएगा और पॉलिश्ड हो जाएगा। इसीलिए कहता हूँ प्राइस एक्शन और केवल प्राइस एक्शन इंडेक्स में काम करती है, जिसके वजह से आपको कोई भी बाहरी इंडिकेटर ऑसिलेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो टू एंड फ्रो ऑसिलेट मार्केट 100 रुपये से 15,000 पे चला गया, फिर भी वो 70 और 90 के बीच में घूम रहा है, तो मतलब क्या हुआ, इसका कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन प्राइस एक्शन का लॉजिक क्यों है? क्योंकि वो कलेक्टिव बिहेवियर है। ह्यूमन ऑलवेज बिहेव्स इन द सेम मैनर। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि बहुत सारे नए ट्रेडर ऐड होते हैं, बहुत सारे पुराने ट्रेडर उड़ चले जाते हैं, बिल्कुल, लेकिन ऐड होने वाली की संख्या, मतलब नंबर्स 10% होता है, 15% होता है। मान लो एक महीने में पुराने 10% ट्रेडर वाइप आउट हो गए, नए 10% ट्रेडर आ गए, लेकिन जो ये 90% कॉमन है, जो पहले भी थे और अभी भी है, इनका तो बिहेवियर सेम ही होगा ना। तो लोग तो वही है, कोई मंगल से दूसरी पॉपुलेशन नहीं है ये ट्रेड करने के लिए। इसीलिए ध्यान में रखना है कि प्राइस एक्शन पैटर्न्स ऑलवेज रिपीट देमसेल्व्स। इसलिए कोई भी प्राइस एक्शन पकड़ो और उसको मास्टर करो। कोई भी पैटर्न पकड़ो जो इमेज आपके दिमाग में सबकॉन्शियस में स्टोर हो सकती है, उस इमेज को मास्टर करो। एक मास्टर कैसे करना है, बहुत आसान तरीका है। इसी पैटर्न के हज़ारों चार्ट देख लो और फिल्टर आउट करते जाओ। सर ये वाला हेड एंड शोल्डर ऐसा बना था, ये मज़ा नहीं आ रहा है, ऐसा हेड एंड शोल्डर को अवॉइड करना बेटर है। लिख लो रूल्स में कि ये वाला हेड एंड शोल्डर नहीं करना है, ऐसे बनने वाला नहीं करना है, ऐसे बनने वाला करना है। और ऐसे फिल्टर आउट होते होते एक पक्की स्ट्रेटेजी आपकी बन जाएगी। दूसरा, मैंने कहा था ओवर ट्रेडिंग का सोल्यूशन क्या है। अब ये सोल्यूशन भी मुझे मतलब इतना साइंटिफिक नहीं लगता, क्योंकि ये बचने का तरीका हो गया, लेकिन ओवर ट्रेड बंद हो जाएगा, ये नक्की है, पक्का है, ओवर ट्रेड बंद हो जाएगा। कैसे? मान लो कोई 1 मिनट पे ट्रेड कर रहा है, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहा है, उसको क्या होगा,
हर 15-20 मिनट बाद डायरेक्शन चेंज होगी, पैटर्न्स दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि 1 मिनट की 15 मिनट में 15 कैंडल्स बन जाएगी, और एक घंटे के बाद दूसरे 15 मिनट की एक पैटर्न बन जाएगा, और एक घंटे 6 घंटे में 6 पैटर्न दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप उसी जगह 15 मिनट या उससे ऊपर के टाइम फ्रेम फॉलो करते हो, 1 आवर, 30 मिनट्स, 4 आवर, पोजिशनल ट्रेडिंग, आप ऑफ कोर्स, उसमें होगा क्या, पूरे दिन भर में अगर आपका पैटर्न बनता है तो आपको एक एंट्री मिलेगा, उसका लंबा सा स्टॉप लॉस आएगा। प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ अगर एक लॉट में आपने ट्रेड करके छोड़ दिया तो 4 दिन में एक्सपायरी 1000 पॉइंट मिल जाएगी या 200 पॉइंट चले जाएगी। इतना सिंपल से आपका ओवर ट्रेडिंग पूरी तरीके से वैनिश हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है बड़ा टाइम फ्रेम ये सबसे अच्छा सॉल्यूशन है ओवर ट्रेडिंग रिड्यूस करने के लिए। बाकी आपकी मर्जी, बट प्राइस एक्शन को भगवान की तरह फॉलो करो, स्पेशली पैटर्न्स को। पैटर्न्स आपको एक अच्छा ट्रेडर ज़रूर बनाएंगे। अगर वो पैटर्न्स 5 मिनट चार्ट पे बन रहे हैं तो और भी अच्छा, अगर वो 10 मिनट पे बन रहा है उससे भी स्ट्रांग, और 1 आवर पे बन रहे हैं तो उससे भी स्ट्रांग होते हैं। बस फ़र्क इतना हो जाता है, हर एक का होल्डिंग पीरियड चेंज हो जाता है। 5 मिनट वाला इंट्राडे में स्क्वायर ऑफ हो सकता है, 15 मिनट वाले को आपको दूसरे दिन स्क्वायर ऑफ करना पड़ सकता है, 1 आवर वाले को आपको हफ्ता भर कैरी करना पड़ सकता है। बस यही फ़र्क है। बट प्राइस पैटर्न काम करते हैं दोस्तों, क्योंकि वो एक इमेजेस है और कलेक्टिव बिहेवियर से बनी है। इसलिए हमेशा पैटर्न्स की इर्द गिर्द अपनी सेट स्ट्रैटेजी को डिज़ाइन करो। थैंक यू दोस्तों।